अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट सेशन है, हम लाइबिलिटीज की जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखेंगे कि लाइबिलिटीज किस तरह की हैं। ठीक है। ठीक ठीक है। अब जब मैं जो जो हम ये लैंग्वेज और ये टर्म्स हम अभी इनकी डेफिनेशन सीख रहे हैं ना, जब हम आगे ये ट्रांजैक्शंस करेंगे, जब हम आगे एंट्रीज सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाएंगे, तो मैं ये टर्म्स ही यूज करूंगी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये हमारा एसेट है। ये आपको जो टर्म मैं बोलूं उसका क्विक डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है। ठीक मैं साथ साथ आपको ये ठीक टेस्ट भी है। लूंगी कि मुझे बताओ लाइबिलिटीज क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, एसेट क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस क्या है, ट्रेड किसको कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं। ये सारी चीजें जो हमने पीछे की हैं वो साथ साथ आपने डेली रिवाइज करनी है। ठीक है। पिछला पूरा पढ़ ठीक के है। आना है। ठीक ठीक अब देखो, हमारे पास लाइबिलिटीज दो ठीक तरह की हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बैंक के पास गए हो, आपने जाके बैंक को कहा है कि मुझे 10,000 रुपया चाहिए। ठीक है। और मैं 3 महीने के बाद आपको ये पैसे वापस ठीक कर दूंगा। ठीक है। ठीक वो लाइबिलिटी क्या है? वो ठीक है। लाइबिलिटी आपकी शॉर्ट टर्म है। ठीक ठीक है। हो सकता है कि आप बैंक के पास गए हो और बैंक को आपने कहा कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, मैं ये दुकान जो है ठीक वो बनाने लगा हूँ और मैं हर महीने आपको 10-10 हजार रुपया करके दूंगा। ठीक ठीक है। 1 साल में आपने एक ठीक लाख है। बीस हजार रुपया अदा किए, 3 साल लगता है, हो सकता है 4 साल लग जाए आपको वो रकम अदा करने में। ठीक है। ठीक जो ठीक है। लंबे अरसे की जिम्मेदारियां हैं उनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक और इसके नाम से भी पता चल रहा है, लॉन्ग टर्म। और जो ठीक छोटे अरसे की लाइबिलिटी है उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म। ठीक ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो कि दीज आर लाइबिलिटीज दैट आर पेएबल। हमने उनको पे करना है इमीडिएटली, जी फौरन पे करना है। जैसे मैंने जाके जी खरीदी एक शर्ट, या मैंने कपड़ा जाके राजा बाजार से खरीदा। अब वो मुझे कहते हैं कि नहीं, आप मुझे ना ये पैसे आज दे दें, और या आप मुझे ना कल आके दे जाएंगे पैसे। तो जो ठीक हमने फौरन पे करने हैं या इन द नियर फ्यूचर, या तो फौरन पे करने हैं और या फिर नियर फ्यूचर में पे करने ठीक। हैं, मतलब 2 महीने के बाद पे करने हैं, 3 महीने के बाद पे करने हैं, तो वो हमारे क्या है? शॉर्ट टर्म शॉर्ट लाइबिलिटीज। टर्म लेवल। सच एज अकाउंट्स जी पेएबल। जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल थी ना, हमने उधार जब जी हमने किसी से लेना होता है, हमने सेल की एक शर्ट ठीक। और हमने वो शर्ट उधार पे बेची थी, और अब हमने वो पैसे लेने हैं, तो हम उसको कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल। ठीक है। क्योंकि हमने रिसीव करना है। ठीक है। अब ठीक हो है। सकता है कि राजा बाजार से जब जाके हमने कपड़ा उठाया, तो हमने उसको कहा कि हम 2 महीने के बाद आपको आपके पैसे दे देंगे। तो हम ठीक अपनी जो बुक के ओके। अंदर रिकॉर्ड करेंगे ना, हम उसको कहेंगे ये हमारा अकाउंट पेएबल है। पेएबल है। ठीक है। अकाउंट्स पेएबल है। ठीक है। इसी पेएबल। तरह नोट्स पेएबल और नोट्स रिसीवेबल है। जब हमने किसी से रकम लेनी होगी तो हम कहेंगे ये नोट रिसीवेबल है। जब हमने रकम किसी को ठीक देनी होगी तो हम कहेंगे ये हमारा नोट पेएबल है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक ठीक है। ठीक इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट है, हमने ठीक बैंक से जाके पैसे लिए, हमने बैंक को पैसे वापस करने हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है। ठीक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आर ऑल्सो ठीक नोन एज करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। ठीक जैसे हमने क्या करा, करंट ठीक है। एसेट्स है हमारे पास। अकाउंट रिसीवेबल क्या था? ठीक करंट एसेट। अकाउंट पेएबल क्या हो गया? करंट लाइबिलिटी। ठीक ठीक है। ठीक तो ये चीजें आप, हम जब ठीक है। बैलेंस शीट बनाएंगे ना लेटर ऑन, तो ये हम ऐसे बैलेंस शीट बनाते हैं कि हम एक साइड पे लिखते हैं एसेट्स और एक साइड पे हम लिखते हैं ठीक लाइबिलिटीज। एसेट्स के अंदर हम ठीक करंट एसेट एक तरफ लिखते हैं ऊपर, और फिर फिक्स्ड एसेट हम लोग नीचे लिखते हैं। या वो मैं अभी आगे देखूं कि आपकी बुक्स में क्या ऑर्डर फॉलो किया है, ये मैं आपको यहाँ का जो मेरी अकाउंटिंग बुक्स है उनका ऑर्डर बता रही हूँ अभी फिलहाल। इसी तरह ठीक लाइबिलिटीज की साइड पे हम लिखते हैं करंट लाइबिलिटीज ऊपर, फिर फिक्स्ड लाइबिलिटीज हम लिखते हैं इधर नीचे, और फिर उसी सेक्शन में हम लोग इक्विटीज लिखते हैं, क्योंकि इक्विटीज भी बिजनेस की लाइबिलिटीज है। ठीक ठीक है। और इक्विटी के अंदर जो है वो ठीक क्या आ जाता है, यूजुअली ओनर की जो आपने इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा दिया होता है, वो भी हम इसी साइड पे लिखते हैं, क्योंकि वो भी बिजनेस की लाइबिलिटी ठीक है। ठीक है। ठीक
अब ठीक है एसेट्स में जब हम लिखेंगे, हो सकता है यहाँ पे हम लोग अब लिख रहे हैं करंट एसेट्स में आ गया अकाउंट रिसीवेबल, जो हमने शर्टें बेची थी ठीक उनके जो पैसे हमने रिसीव करने थे वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल है, हमारा एसेट्स है। और जब ठीक हमने वही अकाउंट, हमने पैसे किसी को देने, हमने जाके राजा बाजार से कपड़े खरीदे और हमने पैसे वापस करने, वो हमारा बन गया अकाउंट पेएबल, पेबल कि वो पैसे हमने जाके अब उस बंदे को वापस देने, वो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक ठीक है। इसी ठीक है तरह हमने जो ठीक है फिक्स्ड एसेट हमारे पास क्या पड़े हुए, हमारे पास जो हमारी बिल्डिंग है, दुकान है, वो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड है। एसेट ठीक है। बिल्डिंग हमारे पास फिक्स्ड जी एसेट है। अब फिक्स्ड ठीक लाइबिलिटी क्या है, कि हमारे जी पास फिक्स्ड लाइबिलिटी हम इसको कहते हैं और हम इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं, कि जो हमने लोन लिया दुकान बनाने के लिए, वो लोन हमारा लॉन्ग टर्म लोन है, जो हम 5 साल ठीक में जाके वापस करेंगे। ठीक है। 5 years में जाके जी हमने वो वापस किया, वो हमारी यहाँ पे आ गया। जी अब आपको समझ आई ये चीजें कि कौन सी चीजें कहाँ ठीक जाती हैं। जी जी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म एसेट क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट क्या है, और इनको हम करंट और फिक्स्ड यूज करते हैं टर्म्स। ठीक है। ठीक ठीक अच्छा, अब हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के बारे में पढ़ लिया। लाइबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी है जो हमने पे करनी है, बिजनेस की जिम्मेदारी है बेसिकली। जी हम अपनी नहीं कहेंगे, क्यों, ठीक क्योंकि बिजनेस जो है वो सेपरेट एंटिटी है। उसमें दो तरह की ठीक लाइबिलिटीज हमने की, करंट लाइबिलिटीज की, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या है, दीज आर द लाइबिलिटीज दैट आर पेएबल नॉट नाउ, अभी नहीं पे करनी, ठीक और ठीक नियर फ्यूचर, ना तो अभी पे करनी है ना ही 2 महीने बाद पे करनी है, बट जी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, हमें थोड़े अरसे के बाद पे करनी है। मिसाल के तौर पे लॉन्ग टर्म लोन हो ठीक गए, जो हमने कर्जा लिया हुआ, या मॉर्गेज लोन हो गए, हमने क्या किया, बैंक को हमने कहा कि हमें ये घर खरीद के दे दो और हम मंथली आपको पैसे देते रहेंगे, वो मॉर्गेज हो गया। या हमने जी बॉन्ड्स ले लिए, जी बॉन्ड पेएबल हो गए। ठीक ठीक है। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म ठीक लाइबिलिटीज की एग्जांपल्स हैं। ठीक उसके बाद हमारे पास क्या है, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट करके हम यहाँ पे खत्म करेंगे अपनी क्लास, रेवेन्यू से हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक बैलेंस शीट ठीक किसको कहते हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ये दो चीजें ना आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है। बैलेंस शीट क्या है, दिस इज अ स्टेटमेंट containing list of all assets, liabilities and capital of a business entity। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, मैंने आपके सामने एक चीज ड्रॉ की थी, ठीक इसको क्या कहते हैं, ये बैलेंस शीट है। ठीक ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में हम क्या लिस्ट कर रहे हैं, हम अपने एक नोटबुक के अंदर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें हम ये लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, हमारे एसेट्स क्या क्या हैं, हमारे पास कितनी मशीनरी है, बिल्डिंग कितनी है, कैश कितना है, हमारे पास एसेट कौन कौन से हैं, और हमारे पास लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं। ठीक ठीक है। अब आप गए ठीक देखो, जब आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से खरीदा, बैंक से आपने लिए 10,000 रुपये। ठीक है। ठीक लोन लिया आपने ठीक 10,000 रुपया। ठीक है। ठीक उस लोन के बदले आपने क्या किया, मशीन खरीदी 10,000 रुपये की। ठीक 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 है। अब एक ठीक है तरफ आपके बिजनेस का एसेट इंक्रीज हो गया। ठीक है। ठीक है मशीन आपने खरीदी ठीक दस ठीक हजार रुपए की, आपने अपनी बुक्स में जी लिखा कि मैंने 10,000 रुपए की मशीन खरीदी है, और साथ ही क्या जी हुआ कि आपने जो लोन लिया, आपने बैंक को कहा कि मैं 3 महीने बाद वो लोन वापस करूंगा, तो इधर आपकी लोन की लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। जी ठीक है। अब आपका एसेट भी इंक्रीज हुआ और जी आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है। तो जी बैलेंस शीट जो है ना वो आपकी हमेशा इक्वल होनी चाहिए, दोनों साइडें। जी क्यों, जी क्योंकि जब भी आप कोई चीज यहाँ खरीदेंगे एसेट की साइड पे, तो या जी तो आप अपने पास से पैसे देंगे,
ठीक है, या तो पैसा यहां से आएगा, इक्विटी में होगी, और या जी पैसा होगा लाइबिलिटीज से, एक्सटर्नल इक्विटी होगी। जी ठीक है, दो ही सूरतें हैं ना, दोनों सूरतों से ही पैसा आ सकता है और इधर इसमें इंक्रीज हो सकता है। आप बिजनेस में जब भी कोई चीज खरीदेंगे, या तो आप, ये वाला शुरू से, ये वाला स्टार्ट से समझा दें। अच्छा देखो मैंने आपको ये बताया, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है ना, उसको आपने, बैलेंस शीट है क्या, सबसे पहले ये समझो कि बैलेंस शीट जी में आपने ये लिखना है कि मेरे पास कौन कौन से एसेट्स हैं जी और मेरी कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं, ताकि सारी जी चीजें एक जगह पे लिखी हुई हों और आपको पता चले कि ये मेरी चीजें मेरे पास हैं, और ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, ये मेरी लाइबिलिटीज हैं। ठीक। ठीक है, ठीक है। उन सबको ठीक है। एक जगह पे लिखने को हम कहते हैं बैलेंस शीट। ठीक। बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या है कि एसेट्स जो है वो एक साइड पे होंगे, ठीक। ठीक है, लाइबिलिटीज जो हैं ठीक है। वो दूसरी साइड पे होंगी। ठीक ठीक है। है, अब ठीक है। लाइबिलिटीज जो है, क्योंकि ये बैलेंस शीट बिजनेस की है, ये आपकी बैलेंस शीट नहीं है, तो बिजनेस के लिए जी लाइबिलिटीज जो है वो दो तरह की हैं। बिजनेस के पास कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं, बिजनेस के पास दो तरह की लाइबिलिटीज हैं, इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं। ठीक है, ठीक है, हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो।